नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी अतिथि विद्वानों से पढ़ाई कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश में सामान्य कॉलेजों की तरह अब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी अतिथि विद्वान पढ़ाई करवाएंगे। प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था होगी जिसमें इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आउटसोर्स फैकल्टी रखी जाएगी। इसी सत्र से इसे लागू किया जा रहा है और 4,500 से अधिक अतिथि विद्वानों की अस्थायी पदस्थापना के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। 27 जनवरी को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। विभाग के पोर्टल पर मिलने वाले आवेदनों में से योग्य व्यक्तियों की प्रावीण्य सूची निकाली जाएगी। इनमें से चुनकर संबंधित कॉलेजों में अतिथि विद्वानों को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंगलवार से 2 दिवसीय कमिश्नर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की कानून व्यवस्था और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की स्थिति और 1 साल के कामकाज की जानकारी लेंगे। सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को भोपाल बुलाया गया। पहले दिन सीएम, कमिश्नर और कलेक्टर से बात करेंगे। इसके बाद अगले दिन आईजी और एसपी से चर्चा करेंगे। कोरोना के बाद पहली बार फिजिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। 55 वर्ष पुराना जेल मैनुअल बदलेगा, अत्याधुनिक होंगी जेलें। मध्य प्रदेश सरकार 55 वर्ष पुराने जेल मैनुअल में बदलाव कर नया मैनुअल लाने जा रही है। जेल विभाग ने नया मैनुअल शासन को भेज दिया है। इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा, जहां से स्वीकृति के बाद प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। नए मैनुअल के लागू होने से अंग्रेजों के जमाने की जेलें भी अत्याधुनिक होंगी। 27 फरवरी से आरंभ होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से प्रारंभ होगा। इसकी शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में शिवराज सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी। 29 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 13 बैठकें होंगी। बजट के अलावा राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास सहित अन्य विभागों द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। हायर एजुकेशन सर्वे में जानकारी नहीं देने वाले 8 कॉलेजों को नोटिस। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 2021-22 सत्र के कॉलेजों से जानकारी मांगी थी, लेकिन 3 महीने बीतने के बावजूद कई कॉलेजों ने डाटा नहीं दिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले इन कॉलेजों की सूची जारी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लापरवाही बरतने पर इन संस्थानों को नोटिस दे दिया। 3 दिन में शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में नहीं बताने पर कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक कॉलेजों की संबद्धता निरस्त की जाएगी। पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जन का राष्ट्रीय सम्मेलन 3 फरवरी से इंदौर में। इंडियन सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी का 33वां राष्ट्रीय सम्मेलन 3 से 5 फरवरी तक इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में होगा। इसमें इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राजील, इजराइल सहित अन्य देशों के फैकल्टी संबोधित करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता और सचिव डॉक्टर जफर शेख ने बताया कि इंडियन सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी बच्चों के न्यूरो सर्जन की संस्था है। इसका गठन 1990 में हुआ था। पहली बार इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग एवं न्यूरो सोसाइटी इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस सम्मेलन में इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राजील, इजराइल के 8 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित 35 फैकल्टी अपना अनुभव साझा करेंगे। कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, बढ़ेगी पेंशन राशि। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बजट सत्र के दौरान फरवरी 2023 में कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है।
ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारी पेंशन योजना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कुछ बदलाव कर सकता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ईपीएफओ को पेंशन बढ़ाने के सुझाव मिले हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन देने पर विचार कर सकती है। प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर ही बना डाला शक्ति भवन। जबलपुर की पहचान बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन 1989 में बने इस शानदार इमारत को वास्तुविद का नायाब नमूना कहें तो गलत नहीं होगा। साल 1991 में इस इमारत को सर्वश्रेष्ठ वास्तुविद के रूप में चुना गया। इमारत की खूबसूरती यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को कायम रखना है। चारों ओर हरियाली से घिरे इस भवन को महज 21 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। हवादार बने भवन की डिज़ाइन ऐसी ही है कि इसके हर तल आपस में जुड़े हुए हैं। तेज गर्मी में भी भवन ठंडा बना रहता है। चुनावी साल के बजट में सामाजिक क्षेत्र पर रहेगा मध्य प्रदेश सरकार का सर्वाधिक ध्यान। चुनावी वर्ष के राज्य के बजट में शिवराज सरकार का सर्वाधिक ध्यान सामाजिक क्षेत्र पर रहेगा। लाडली बहना योजना की घोषणा करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता में महिलाएं हैं और आगे भी रहेंगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उप योजनाओं के साथ ही स्वरोजगार संबंधी योजनाओं में वित्तीय प्राविधान किए जाएंगे। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया जा सकता है। परीक्षा का तनाव कम करने में मदद करेगी बाल आयोग की संवेदना हेल्पलाइन। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने वाली हैं। वहीं सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से बचाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पहल करते हुए संवेदना नाम से हेल्पलाइन सेवा 18001212830 शुरू की है। इस नंबर पर विद्यार्थी कॉल करके अपने तनाव व चिंता को कम करने के लिए सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन CCLE गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये गतिविधि 20 फरवरी तक चलेगी। अपने आखिरी सफर पर रवाना हुई महू ओमकारेश्वर ट्रेन। महू से ओमकारेश्वर जाने वाली मीटर गेज ट्रैक की ट्रेन सोमवार को अंतिम बार रवाना हुई। आज मंगलवार से यह ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे इस ट्रैक को ही बंद करने जा रहा है। अपने आखिरी सफर पर जा रही ट्रेन को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। ट्रेन के लोको पायलट और सह पायलट का लोगों ने हार माला पहनाकर स्वागत किया, तो दूसरी तरफ ट्रेन में सफर करने वाले निराश भी थे। उनका कहना था कि इस ट्रेन के बंद करने से लोगों को परेशानी होगी। मंत्री विधायकों के बाद अब अधिकारियों से अलग अलग चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्री और विधायकों के बाद अब अधिकारियों से अलग अलग चर्चा करेंगे। आज मंगलवार और बुधवार को भोपाल में होने वाली कलेक्टर, कमिश्नर, IG, SP कॉन्फ्रेंस में आधे दिन अधिकारियों से चर्चा के लिए आरक्षित रखा गया है। इसमें अधिकारियों से वे योजनाओं के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति से लेकर अन्य विषयों पर बात करेंगे। बैठक में 5 फरवरी तक मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रही विकास यात्रा की तैयारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तात्या टोपे स्टेडियम में खेलो इंडिया का रंगारंग शुभारंभ। युवा खेल महाकुंभ खेलो इंडिया 2023 का औपचारिक शुभारंभ राजा भोज की नगरी भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक, मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। कार्यक्रम में अमरकंटक मशाल को निकट जारीन और अविनाश ने स्थापित किया। फास्टैग लगाने की जरूरत खत्म, केवल नंबर प्लेट से पार होगा टोल प्लाजा, रखना होगा बैलेंस। अब वाहनों में फास्टैग लगाने की जरूरत खत्म कर दी गई है और नया सिस्टम को मंजूरी देने के साथ ही साथ इसे
नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगा दिया गया है। जहां फास्ट टैग खरीद कर उसे चिपकाकर अपने शीशे पर एक और स्टिकर को जगह देना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत वाहनों से भारत में खत्म होने जा रही है। अब आपको फास्ट टैग खरीदना नहीं होगा, बल्कि फास्ट टैग का बैलेंस केवल मेंटेन करना होगा। कैपिटल गेन्स टैक्स ITR फॉर्म पर एक्सपर्ट्स ने वित्त मंत्री से की ये मांग। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले एक्सपर्ट्स ने वित्त मंत्री से टैक्स मोर्चे पर मांग की है। खबर के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि बजट में केवल कैपिटल गेन्स या डिविडेंड या ब्याज आय पर टैक्स देने वाले टैक्स पेयर्स के लिए बजट में सरल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म लाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने यह राय देते हुए कहा कि कैपिटल गेन्स टैक्स रिजिम को भी रैशनलाइज बनाने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र होने वाले फ़ायदे पर कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगाया जाता है। अलग अलग एसेट क्लास के लिए टैक्स की दर अलग अलग है।